कल भी हमने जो देखा तो मन की शक्ति के बारे में गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के हमारे कल्की मंडल के साहित्य में जो वचन है गद्य में, पद्य में, भजनों में और पत्र संग्रह और साहित्य में, तो मन पर विजय प्राप्त करना क्यों जरूरी है और मन पर विजय प्राप्त करने के क्या साधन है जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने वर्णन किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मन पर विजय प्राप्त करना क्यों जरूरी है इसके बारे में उन्होंने जो लिखा है और मन का महत्व दिखाने के जो शब्द हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने जो कहा, हे कल्की भगवान महाराज, हमारी जो प्रार्थना में हम जो कहते हैं, हे कल्की भगवान महाराज, जितने आपके भक्त हैं उनके मन, बुद्धि, वाणी को अपनी तरफ लगा दीजिए, उनसे अपना काम लीजिए, उनको ऐसी दृष्टि दीजिए जो निर्भय होकर जीते जी काम आपका काम करें। तो हम जो प्रार्थना करते हैं कल्की मंडल के भक्तों के लिए, जिसमें है वो मन, बुद्धि, वाणी को हम सब उनकी तरफ लगा लें। फिर कल की दिव्य नाटक में जैसे उन्होंने कहा कि हम सबको संगठित होकर, कंधे से कंधा मिलाकर, एक मन एक प्राण होकर भगवान कल्की के जप पूजादि कर्मों से उपासना करके उनको प्रसन्न करके सचिव सहित प्रकट करना है। एक उसी नाटक में उसी वहां पर जो है वाक्य, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। अर्थात मन के हारे पर हार है, हम ये समझते हैं हम जीत सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत, मन के ऊपर ही है कि हमको पार ब्रह्म ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा खूब भजन करे चले जाओ, कल्की भगवान के यहाँ अंधेर नहीं देर है, सिर्फ आवश्यकता इस बात की है हम सच्चे मन से कल्की भगवान के भक्त बने। मन समेत पांचों ज्ञानेंद्रियों को बस में करके मन, बुद्धि, वाणी कल्की भगवान में लगाकर अंतस्थल से पुकार करें। ऐसे प्राणी को भगवान अपना स्वरूप बना लेते हैं। जो कीर्तन की महिमा के जगह जगह उन्होंने वर्णन किया, तो कीर्तन कैसे करना है, तो उसके लिए वो कहते हैं, कल्की भगवान महाराज ने कहा, मेरा ध्यान करके ही, मेरे अवतार के कार्यक्रम में ही मन, बुद्धि, वाणी, करनी को बांध कर ही मेरे कीर्तनों को करने से भक्तों का उद्धार होगा। तो जो उन्होंने जो कहा है कि मेरे कीर्तन से, मेरे नामोच्चारण से आसुरी सभ्यता पर, दानवता पर प्रहार होगा, संहार होगा। एक साथ ही भारत का, हिंदू जाति का, हिंदी भाषा का, भरतखंड का उद्धार भी होगा। तो जो कीर्तन की जो महिमा है कि कीर्तन से किस प्रकार सभी काम होंगे, संहार होगा, भारत का उद्धार होगा, भरतखंड का उद्धार होगा, हिंदू जाति का उद्धार होगा। तो उसमें जो कीर्तन कैसे करना है, तो वो कहते हैं मेरा ध्यान करके मेरे अवतार के कार्यक्रम में मन, बुद्धि, वाणी, करनी को बांध कर मेरे कीर्तनों को करने से। तो इसी जगह जगह जो मन की जो महिमा है, इसलिए वो कहते हैं मन भी हमारा उनके चरणों में लगा रहे, यही विजय की मूल है। 4 दिन के जीवन में सुख दुख से परे मन को निकाल कर कल्की भगवान में की भक्ति करना ही सार है। जीवन में जो लोग दुनिया दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से भगवान के प्यारे होना चाहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी रहस्यमयी छिपी से छिपी लीलाओं का आनंद दिए चले जाते हैं। फिर उन्होंने जो लिखा, गुरु की दया हुई, गुरु ने मंत्र दिया, कृष्ण भगवान की दया हो गई, गुरु जी मिल गए, वैष्णव की दया मिल गई, आओ आओ कहकर सत्संग में लगा लिया। एक अपनी दया नहीं हुई, कपट को नहीं त्याग कर, इधर उधर के विषयों को प्रधानता देकर भगवान के नाम में मन को नहीं लगाया, तो काल भगवान बाट नहीं देखते, वह तो जीवों की उम्र काटते हुए मौत की तरफ धकेले चले जा रहे हैं। फिर जो मन का जो दूसरा जो महत्व बताने के लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर का विश्वास मिल गया, बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार होना विश्वास का मिलना ही है और भगवान में मन लगना ही है। अर्थात बेड़ा पार होना भगवान में मन लगना ही है। दूसरा बेड़ा पार होना दूसरी तरफ से जिन प्राणनाथ कल्की भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे मन को अपने चरणों में लगाया है, जो अपनी शक्ति से अरबों आदमियों का संहार करने वाला इतना महाभारत रचेंगे और गौ मांस के खाने वालों का कत्लेआम करके इस प्राचीन हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, जो इस समय पर कदम पर ठुकराया जा रहा है, उनका हमारे बीच प्रकट होना है। तो इस प्रकार की जो हमारे साहित्य में जगह जगह जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने मन का वर्णन किया है, तो मन का जो आध्यात्मिक महत्व है कि जब हम मन को नियंत्रित और शुद्ध करते हैं तो आत्मा से निकट पहुंचकर ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो ये मन को स्थिर करना, एकाग्र करना ही ध्यान का प्रमुख उद्देश्य होता है। और ये अवस्था हमें आत्मज्ञान की और आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति में सहायक होती है, जब हम मन को स्थिर और एकाग्र कर पाते हैं। तो एक प्रकार से आध्यात्मिकता का एक प्रमुख उद्देश्य मन में जो शांति और संतुलन बनाए रखना है। तो जब हमारा मन सकारात्मक विचारों से, भावना से भरा होता है, सबके लिए प्रेम या आशीर्वाद से भरा हुआ, जब हम किसी में गलतियां नहीं देखते,
निंदा नहीं करते, तब हमारा मन सकारात्मक विचारों से, भावना से भरा रहता है और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। तो इसलिए जो गुरु जी ने जो वर्णन किया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है कि हमारे विचार शुद्ध और उच्च कोटि के हों। शुद्ध और नकारात्मक विचार हमारे मन और आत्मा को कलुषित करते हैं, तो इनसे हम दूर रहें, क्योंकि आत्म साक्षात्कार जो है उसके लिए मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी होता है, जिससे हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकें। तो मन की शुद्धता और स्थिरता हमको भगवान की भक्ति और समर्पण में मदद करती है। तो संक्षिप्त में मन की जो आध्यात्मिक जो महत्व है, हमको आत्मज्ञान, शांति, ईश्वर की निकटता की ओर ले जाने के लिए मन की स्थिरता, शुद्धता और सकारात्मकता जरूरी है। तो आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार गुरुजी ने जो वर्णन किया है कि वो ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी के जो शब्द हैं, सुख दुख से परे मन को निकाल लेना भगवान के आज्ञानुसार सुख है, इसके बिना भगवान में चित्त स्थिर नहीं होता। कल की भगवान के प्रकट होने से पहले पहले भगवान के नामोच्चारण द्वारा चित्त को, मन को स्थिर शक्तिशाली बनाना ही काम है। सार को देखकर असार में मन को कैद करना मूर्खों का ही काम होता है। सारे वेद पुराण शास्त्र मन को निश्चय कराने के लिए ही हैं। निश्चय करके, प्रतिज्ञा करके जो लोग लगते हैं वे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये सब शक्ति भी भगवान की शरण पकड़ने से, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला, मुझ में मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा ही भजन कर और मुझ में ही मन लगा। इस प्रकार मुझ वासुदेव कल की भगवान में अपने समस्त साध्य, साधन, प्रयोजन को समर्पण करे। ये मेरी भक्ति करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। एक जगह फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, कल की भगवान ने मुझे स्वयं स्वप्न में कहा है, जो मेरे मन में मन मिलाकर तप नहीं कर रहे, मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। तो यही उन्होंने जो कहा कि मन भी हमारा उनके चरणों में लगा रहे, यही विजय की मूल है। और विद्या भी वही है। कल की दिग्विजय नाटक में जो आचार्य देव कहते हैं, सा विद्या तन्मति, विद्या वह है जिससे ईश्वर में मन लगे। कल की भगवान अपनी आकाशवाणी में कहते हैं, हे मेरी भक्ति में वीर विक्रांत बहादुर लोगों, दृढ़ता से ठोस चट्टान की तरह खड़े रहो, मेरी तरफ दृष्टि निगाह रखो, मेरी भक्ति करते हुए मुश्किल मिजाजी व्यवसाय से लगे रहो। ये तुम्हारे इस सत्कर्म में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मेरे मन में मन मिलाकर तप नहीं कर रहे, मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है, उन पर भी ध्यान गौर नहीं किया जाएगा। उसी संवाद में एक ब्राह्मण देव पूछते हैं, कोई बचने का उपाय भी है? तो नवे ब्राह्मण कहते हैं, कल की भगवान के मन में मन मिला लो, तो कल की भगवान जब प्रकट होंगे तुम्हारे लिए भगवान आ जाएंगे। तो संक्षिप्त में जो हमने देखा था किस प्रकार जो मन की महात्मा, मन की शक्ति पर, कि मन का आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण जो स्थान है, क्योंकि ध्यान में, मेडिटेशन में जो मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। जब मन शांत एकाग्र होता है तो व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच सकता है। और आत्म साक्षात्कार के लिए मन की शक्ति का नियंत्रण जरूरी होता है। उसी से हम अपने वास्तविक स्वरूप का हमको बोध होता है। फिर मन के विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करना, ये आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। और मन की शक्ति के द्वारा हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मान्यता है कि मन की गहराई में जाकर सभी आध्यात्मिक रहस्यों को हम समझ सकते हैं, ब्रह्मांड की समस्त रहस्यों को, क्योंकि सभी ये रहस्य हमारे मन के भीतर हैं। हम जब मन पर आध्यात्मिक साधना द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, तो भगवान के साथ जुड़ने से ये हमारे मन के अंदर ही सभी आत्मज्ञान और सभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए फिर गुरु जी ने जो अपने वर्णन किया कि स्वप्न कल की भगवान ने इतने दिए, मैं गिन नहीं सकता। स्वप्न भी ऐसे, एक एक स्वप्न पर न्योछावर होकर भगवान पर पागल हो जाने को मन करे। विद्या, धन, जाति का कुल अभिमान न मालूम कहाँ बह जाए। लालच के मारे रात रात जग कर कल की कहते रहने को मन करे, सोने को मन ही न करे। मन में आशा लगी रहे कि अधिक कल की करने से नहीं मालूम क्या दिखाई दे। तो जीव का मन कल की भगवानी आधार देकर अपने में लगाए तब लगे। इसीलिए जो गुरु जी कहते हैं कि हम सबको संगठित होकर, कंधे से कंधे मिलाकर, एक मन एक प्राण होकर भगवान कल्कि के जप पूजादि कर्मों से उपासना करके
उन्हें प्रसन्न करना है, सतयुग सहित प्राकट्य करने के लिए। तो ये सब हमने जो वर्णन देखा कि नाम मन पर विजय प्राप्त करना क्यों जरूरी है, और मन का विजय कल्कि भगवान के प्राकट्य के साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ कितना महत्वपूर्ण उसका योगदान है। तो इस मन को पर विजय प्राप्त करने का तरीका वो क्या है, जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो वर्णन किया, तो उसके कुछ उदाहरण जैसे अभी आपने ये भजन की पंक्तियों में देखे। मन आसन कल्कि का बनाया, बरबस दिया झुकाए, कल्कि नाम कृपाकारी ने बुना कली भुजंग। तो जैसे वो नाम की महिमा का वर्णन में लिखते हैं कि नाम का जाप करने से, नाम की महिमा से मन को बरबस झुकाकर कल्कि भगवान के चरणों में लगा देता है नाम। इसी प्रकार नाम की महिमा प्रगटी मन से संशय दूर भयो, रोम रोम में अब तो प्यारो कल्कि छाए रहो। तो नाम का जाप करने से मन से संशय दूर होता है। मन आसन कल्कि का बनाया, बरबस दिया झुकाए। फिर कल्कि महाराज की महिमा मन में गई समाए, रूप छटा जब नाम से प्रगटी माया भई बदरंग। तो नाम के जाप से ये सब जो जुड़े हुए हैं, तो उसका जो उन्होंने वर्णन किया गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने, कि मन को निग्रह करने के लिए भगवान कल्कि की भक्ति ही काम की चीज है। भक्ति से ही भगवान के दर्शन होते हैं, पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रसन्न मन से भगवान नाम जाप करने से भगवान के चरणों में जो मन लग जाता है, फिर तो नाम से प्रकट, नाम की शक्ति से अनायास भगवान के में जो मन लग जाता है, जिसका उन्होंने वर्णन इस प्रकार किया। भगवान ने अपने नाम की महिमा अनेक प्रकार से दिखलाई है। जो मन को लगाएंगे, मुझे आशा है भगवान की महिमा अवश्य देखेंगे। इस मन को लगाने में कोई हाथी घोड़े नहीं जोतने पड़ेंगे। प्रसन्न मन से अनायास नाम का उच्चारण करने से भगवान स्वयं प्रकाश देते हैं। भगवान की ली हुई शरण, भगवान का जपा हुआ नाम, भगवान की करी हुई नमस्कार, भगवान की करी हुई स्तुति, भगवान की सुनी कथा कभी निष्फल नहीं जाती। संसार में किसी वस्तु का कोई भी भरोसा नहीं, कब दगा दे दे। भगवान ही एकमात्र भरोसा और विश्वास करने योग्य।